जी हां दोस्तों, जासूसी कांड में भयंकर फंसे पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ पेगासस जासूसी पर इसराइल में बैठी जांच। अब बुरे फंसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेताओं, पत्रकारों और जजों की जासूसी कराना मोदी सरकार को पड़ा भारी। मोदी ने भारत देश की कराई बेइज्जती। पेगासस जासूसी कांड में मोदी को जाना पड़ेगा जेल। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी पर इसराइल में बैठी जांच। कांग्रेस नेता बोले, यहाँ तो खबर दिखाने वालों पर छापे पड़ रहे हैं। दरअसल भारत सहित दुनिया के कई देशों में पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए वीआईपी की जासूसी की खबरों ने तहलका मचा दिया है। विश्व भर के देशों ने इसके लिए जांच टीम बैठा दी है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में जासूसी की खबरें दिखाने बताने पर मीडिया पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता श्रीवास्तव ने ट्विटर पर लिखा है कि इजराइल की संसद ने पेगासस की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन कर दिया है। फ्रांस की कोर्ट में पेगासस मामले की जांच शुरू हो गई है। मैक्सिको के राष्ट्रपति भ्रष्टाचार और पेगासस के दुरुपयोग की जांच कर रहे हैं। वहीं भारत में क्या हो रहा है? विश्व गुरु वाह मोदी जी वाह। श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में पेगासस के मुद्दे पर यही हो रहा है कि यहाँ पर पेगासस जासूसी की रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया पर इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों देश के 2 प्रतिष्ठित मीडिया समूहों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सबसे पहले तो दैनिक भास्कर अखबार के अलग अलग कार्यालयों में इनकम टैक्स की छापेमारी की खबरें सामने आई और उसके थोड़ी देर बाद यूपी की राजधानी लखनऊ से भारत समाचार के संपादक ब्रिजेश मिश्रा के आवास पर भी इनकम टैक्स की रेड हो गई। कोरोना की दूसरी लहर और पेगासस जासूसी कांड में इन दोनों मीडिया समूहों ने जमकर कवरेज की थी, जिससे कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार परेशानी में पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। कोरोना काल में दैनिक भास्कर ने सरकारी लापरवाही का एक श्रृंखला चलाई थी, जिससे मोदी सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर कर दिया था। इस छापेमारी की कार्रवाई की देश भर में निंदा की गई। मोदी सरकार की इस कार्रवाई का लोगों ने जमकर विरोध किया और आई सपोर्ट दैनिक भास्कर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। पेगासस जासूसी कांड में संपूर्ण विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी कांड में मोदी सरकार पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए इसके जरिए राफेल की जांच को प्रभावित करने की बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी की गई, उनके फोन टैप किए गए और इसके साथ ही माध्यम राफेल घोटाले की जांच को प्रभावित किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि जब दुनिया भर के अधिकांश देश पेगासस जासूसी कांड की जांच कर रहे हैं तो भारत सरकार को इसकी जांच कराने में क्या आपत्ति है? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी कांड में न्यायिक जांच की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान सबक सिखाना भी जानते हैं, भुलावे में न रहे कोई। कृषि कानून पर केंद्र के साथ रार के बीच बोले किसान नेता राकेश टिकैत। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और जाने माने किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के साथ जारी रार के बीच चेताया है कि अन्नदाता सबक सिखाना भी जानते हैं, इसके लिए किसी को भुलावे में नहीं रहना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार 24 जुलाई 2021 को यह बात एक ट्वीट के जरिए कही। उन्होंने लिखा, किसान संसद से किसानों ने गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। किसान संसद चलाना भी जानते और अनदेखी करने वालों को गाँव में सबक सिखाना भी जानते हैं। भुलावे में कोई न रहे। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन फिलहाल चल रहा है। अन्नदाताओं ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मध्य दिल्ली के जंतर मंतर पर गुरुवार को किसान संसद का आगाज किया, जहां से संसद भवन कुछ ही दूर है और इन दिनों वहां मानसून सत्र चल रहा है। किसानों के मुताबिक इस किसान संसद का मकसद ये दिखाना है कि अपने 600 लोगों की जान गंवाने के बाद भी उनका आंदोलन अब भी जारी है। अपने यूनियनों के झंडे हाथों में थामे 200 किसानों के एक समूह ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी